हेलो बच्चों, जैसे कि आपने देखा था पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात किया था। ठीक है, उनको कुछ आपको रेशियोज़ बताए थे, उनके रिलेशंस बताए थे। ठीक है, बट हमने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किया था। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जहाँ तक आगे मूव कर पाएंगे वहाँ तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है इस सीरीज़ में है क्या, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, मतलब किसने बता रखा है एंगल B, जो ट्रायंगल ABC है इसमें जो एंगल B है वो 90 डिग्री। जैसे कि मैंने आपसे बात किया था, बोला था जो हमारे क्लास 10th के सिलेबस में जो ट्रिग्नोमेट्री है टोटली डिपेंड है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन में भी बोला क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। तो जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसको हमने माना B। अब इन दोनों में से किसी एक को A और किसी एक को B मानते हो। ठीक है, तो हमने माना इसको A, इसको माना B। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन तो कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो यही बता देते हैं कि विथ रिलेट टू एंगल A। ठीक है, एंगल A को लेकर के हमको क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना। ठीक है, अब ये दे रखा है यहाँ पे जो लेंथ AB है, साइड AB है, इसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर एंड जो साइड BC है इसका लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मुझे इस एंगल को लेके पता करना है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ वाली साइड बेस होगी। ठीक है, बट हमको दिख रहा है यहाँ पे कि हमें दो साइड पता है, तीसरी साइड नहीं पता। ठीक है, तो तीसरी साइड पता करने के लिए हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स में रिलेशन बताया था। वो रिलेशन था आपका पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बड़ी वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करते हैं और हाइपोटेन्यूस फाइंड करते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ B कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ P 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 12 12 जा 144। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए आपका 169। ठीक है, 169 आएगा। इट मीन्स जो h स्क्वायर है ये इज इक्वल टू 169 आएगा। अब क्या होगा, ये स्क्वायर हम इधर शिफ्ट करेंगे, जब स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइक एज h इज इक्वल टू अंडर रूट 169। ठीक है, आपको पता होगा अगर रूट में कोई वैल्यू होती है, अगर उसका स्क्वायर रूट पता किया जाता है तो हमें जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलती है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलती है। लाइक जैसे कि आप देखें कि जो 2 का स्क्वायर होता है ये भी कितना आता है 4, और -2 का स्क्वायर ये भी आपका 4 आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका रूट करूं तो रूट में दोनों वैल्यू मिलेगी ना, पॉजिटिव और निगेटिव। इसी वजह से हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू मिलती है। बट हम लेते कौन से हैं यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू को ही ट्रीट करते हैं, बिकॉज ऑफ लेंथ कभी निगेटिव नहीं आती। जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि आज मैं -5 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ तो एक बार जरूर ऑकवर्ड फील होगा ना कि -5 किलोमीटर क्या है, इंसान गया है कि घूम गया पता नहीं चल रहा। ठीक है, कभी भी लेंथ निगेटिव नहीं आती। ठीक है, इस वजह से क्या कर रहे हैं, इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस तीनों
मिल गया। जब तीनों मिला तो हमें क्या करना है भाई, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करना है किस एंगल के थ्रू, एंगल ए के थ्रू। मतलब ये कहना क्या चाहता है आपको, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए, इन सब की वैल्यू बताने के लिए ये बोल रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था साइन के बारे में। ठीक है, साइन के बारे में पढ़ा था। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए, हमको ये पता करना है। तो हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलाज हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज जो रिलेट हैं, अगर आपको वो याद नहीं रहेगा, लर्न नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना है, एक रिलेशन ध्यान देना है। वो रिलेशन क्या था, समथिंग लाइक एस बोला था, पी बी पी, पी बी पी, उसके बाद से एच एच बी। ठीक है, जैसे कि बताया था आपको, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल, ऐसे आपने पढ़ा था। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अगला एक मैंने बनाया है, पुष्पा भाऊ पागल, हरामखोर हांडी लेके भागा। ठीक है, पुष्पा भाऊ पागल, हरामखोर हांडी लेके भागा, बिकॉज ऑफ आजकल हांडी में ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ये P बाई एच जो आता है ये साइन का रेशियो, B बाई एच जो होता है ये कॉस का रेशियो, और P बाई बी जो होता है ये आपका टेन का रेशियो होता है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पुट करते हैं, साइन A इज इक्वल टू P बाई एच, cos A is equal to B by H and tan A is equal to P by B। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भाई, अगर आप यहाँ पे देखें तो इस एंगल के लिए जो सामने वाली साइड है ये है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो इसमें जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो आपकी 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन ए इज इक्वल टू 12 बाई 30। अब देखिए, ये भी ध्यान देना आप कि कभी भी रेशियो आपका किसी यूनिट के साथ नहीं आता है, रेशियो में यूनिट हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो 12 बाई 30 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, मीटर नहीं लिखना है। ठीक है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सेम एज कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, बेस की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 बाई 13, टेन ए की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी है 12 और बी की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि टेन ए की वैल्यू आ गई कितनी आपकी 12 बाई 5। अब सेम एज अगर कॉट को देखें तो कॉट क्या होता है, टेन का इनवर्स, मतलब कि इसको लिख सकते हैं b बाई पी। सेक क्या होता है, कॉस का इनवर्स, मतलब कि जो b बाई एच है उसको सेक के प्लेस पे h बाई बी लिख सकते हैं। सेम एज कॉसेक, साइन का इनवर्स है तो इसको h बाई पी लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें b की वैल्यू कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर और p की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। सेम एज इसमें h की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर और b की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। इसमें h की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, p की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था आपका पूरा क्वेश्चन। इसमें था क्या कि इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ AB इज इक्वल टू दिस वन, BC इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ रिलेट टू एंगल A। यानी कि एंगल A को लेते हुए हमें क्या करना है, साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पता करना है। जिसमें ये दो साइड लेंथ दे रखी थी, हमने ये तीसरी साइड लेंथ निकाली विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जो हमें ये तीनों साइड मिल गई तो हमने क्या किया, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए, क्या किया, साइड्स में रेशियोज का रिलेशन पता कर लिया। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा,
in a triangle ABC, angle B is equal to 90 degree and sin A is equal to 4/5, then find all the trigonometric ratios regarding angle A। ठीक है, हमको क्या करना है, एंगल ए को लेकर के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पता करना। बट यहाँ क्वेश्चन में चेंजिंग क्या है, जिसका प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जो ट्रायंगल थे उसकी साइड दे रखे थे, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, बाकी को पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो बोला क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो कितना है भाई, 90 डिग्री का। एंगल बी को बता रखा है, हम मानते हैं ये एंगल ए और एंगल सी ये हो। ठीक है, अब क्या बोला है, आगे क्या बोला है, साइन ए इज इक्वल टू 4/5। हम लिखते हैं यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू 4/5। मतलब कि हम जानते हैं कि कोई भी रेशियो होता है वो हमेशा अपनी मिनिमम फॉर्मेशन में आता है। लाइक एज अगर आपसे बात किया जाए कि 15/5, तो आप जानते हैं कितना होता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इसकी रेशियो कितनी आती है, 3/1। मतलब कि कोई भी रेशियो हो उसको हमेशा उसके मिनिमम फॉर्मेशन में लिखा जाता है। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं जैसे कि इसमें अगर मुझे 3/5 को 15/5 लेकर के 3/1 को 15/5 लेकर के आना है, तो हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ओरिजिनल रेशियो क्या था, 15/5, इसको लिखा क्या गया है 3/1 के फॉर्म में। ठीक है, तो सेम एज ये भी किसी एक्स नंबर से तो मल्टीप्लाई रहा ही होगा, मान सकते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ x मल्टीप्लाई रहा होगा। मतलब हम कह सकते हैं इसको 4x/5x। ठीक है, अब हम जानते हैं साइन की जो वैल्यू होती है, यानी कि रिलेशन होता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस में, वो क्या होता है आपका p/h। मतलब अगर मैं इस रिलेशन से पता करूं तो जो p की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई, p इज इक्वल टू 4x एंड h इज इक्वल टू 5x। यहाँ पे नोट करते हैं ये हाइपोटेनियस है। अब एंगल ए की बात की है तो एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस, तो यहाँ पे p दे रखा है कितना भाई, 4x, और हाइपोटेनियस कितना है 5x। ठीक है, चलिए अब इसको यूज करके हमें क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करना है। बट इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इस ट्रायंगल का एक साइड जो छूटा हुआ है ये पता होना चाहिए। हमने दो तो पता कर लिया यहाँ से साइन को यूज करके, ठीक है, बट एक नहीं पता है। जब एक नहीं पता है तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। देखते हैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक, चलिए इस ट्रायंगल में यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे दे रखा है कितना भाई, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है 4x स्क्वायर, बेस नहीं दे रखा है, हमें क्या करना है, बेस को फाइंड करना है। अब ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25x स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, 4 4 जा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। देखिए 25 घोड़े और कितने, 16 घोड़े। 25 घोड़ों में से 16 घोड़ों को हमने क्या किया, निकाल दिया। कितने बचे भैया हमारे पास, 9 घोड़े बचे। ठीक है, अब स्क्वायर इधर आएगा तो इसको रूट में कन्वर्ट करेगा 9x स्क्वायर को, फिर हमें b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 3 जा 9, x से पावर कैंसल, रूट से पावर कैंसल, कितना आ गया 3x। हमें क्या मिल गई, b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये 3x। ठीक है, हमें क्या मिल गई,
परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों वैल्यू मिल गई। अब इन तीनों वैल्यू को लेकर के हम क्या करेंगे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पता करेंगे। साइन तो पता है, ठीक है, साइन के अलावा और क्या बचता है भाई, कॉस है, अगला क्या है टैन है, अगला क्या है कॉट है, अगला सेक है, नेक्स्ट कॉसेक ए। देखते हैं जो कॉस ए होता है ये कहता है क्या है भाई, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के रिलेशन में कहता क्या है कि हम b बाई एच को फॉर्म करेंगे। टैन ए क्या कहता है, p बाई b को फॉर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी भाई, बेस की 3x और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 5x, x x कैंसिल, कितना आ गया भाई 3/5। सेम एज परपेंडिकुलर की वैल्यू 4x, बेस की वैल्यू 3x, x x कैंसिल, कितना आ गया 4/3। कॉट क्या होता है, tan का इनवर्स, मतलब कि 1/tan a, मतलब कि 1/4/3। अब ये 3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4। यानी कि इस रिलेशन से भी हम वैल्यूज पता कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह हम p/b p/h का यूज करें, ठीक है, समझ में आया। अगला सेक ए किसके इनवर्स होता है, कॉस का। कॉस की वैल्यू कितनी आई थी भाई 3/5, यानी कि इसका इनवर्स कितना हो जाएगा 5/3 डायरेक्टली। और tan ए, ये जो कॉसेक ए है ये किसका इनवर्स है, साइन ए का। तो यानी साइन की वैल्यू कितनी है भाई 4/5 दे रखी है, उसका इनवर्स कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन में क्या था, इन अ ट्रायंगल एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन ए इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग और रिगार्डिंग एंगल ए, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले फिगर को ड्रॉ किया, ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद से हमने इस जो डेटा यहाँ पे दे रखा था उस डेटा से हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू पता की, ठीक है। अब वैल्यू पता करने के बाद से हमने पाइथागोरस थ्योरम से क्या बेस पता कर लिया। अब इस ट्रायंगल के जब तीनों साइड्स आ गए तो हमें क्या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है क्या, दे रखा है इन अ ट्रायंगल ABC tan B इज इक्वल टू √3 देन फाइंड cos B एंड cosec B, ठीक है। हमें ये रेशियो दे रखा है, इसको यूज करके इन दोनों रेशियोज को पता करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा भाई, ट्रायंगल को ड्रॉ करना, ठीक है। अब ट्रायंगल ड्रॉ कैसे करेंगे, अभी तक हम ड्रॉ कर रहे थे तो उसमें दे रखा हुआ था कि इसका राइट एंगल कहाँ पे होगा, किस पॉइंट पे होगा, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दे रखा था एंगल B इज इक्वल 90 डिग्री, बट यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये जो रेशियो दे रखा है। अब इस रेशियो में क्या दे रखा है, tan B इज इक्वल टू √3, मतलब कि B मतलब कि जो आपका एक्यूट एंगल होगा उसमें से किसी एक एंगल को आप B मान सकते हो। तो हमने माना ये B है, ये C है और ये A है, ठीक है। ये B है, ये C है और ये A है, ठीक है। आप भी इसको ही मान सकते थे, ठीक है, कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, बट मैंने इसको माना, ठीक है। चलिए अब दे क्या रखा है भाई, tan B इज इक्वल टू √3, मतलब कि tan B इज इक्वल टू √3, मतलब कि ये √3/1 के फॉर्म में, ठीक है, ये √3/1 के फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, साइन ए की वैल्यू दे रखी हुई थी तो हम क्या किए थे, उसमें x से मल्टीप्लाई किए थे। तो किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो। 1 × x क्या हो जाएगा, x बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम जानते हैं जो tan का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस में, वो क्या होता है
P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब इसको कंपेयर करेंगे तो जो P की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, जो P की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी √3x, और जो B की वैल्यू आएगी 1 इंटू एक्स मतलब x। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखते हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। हमने किस एंगल की बात की है, B। tan किस एंगल पे, किस एंगल पे है, B पे एंगल्ड है, मतलब कि ये एंगल। अब इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाली साइड बेस, और जो सबसे बड़ी होती है वो तो आप जानते हैं सदाबहार हाइपोटेन्यूज ही होता है। ठीक है, यहाँ वैल्यूज देखते हैं। बेस कितना है भाई, x दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना है, √3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हमें सेम सिचुएशन मिल गई, मिली क्या कि हमें दो साइड पता है, तीसरी साइड नहीं पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, थर्ड जो साइड है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे या फिर इसका लेंथ पता करेंगे। देखते हैं कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस ने बोला क्या था, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू, P की वैल्यू कितनी है भाई, √3x स्क्वायर प्लस B की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर। पहले तरीके से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अलजेब्रिक सम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर सेम पार्टिकुलर कोई अलजेब्रिक वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, मतलब कि सेम अलजेब्रिक टर्म दे रखा हो, पावर दोनों पे सेम हो, बीच में प्लस माइनस का साइन होता है, तो क्या करते हैं, किसी को घोड़ा और गधा जो भी मान पाइए मान लीजिए। तो यहाँ पे देखो 3 गधे प्लस 1 गधा, कितने गधे, 4 गधे। आप लोग की क्लास में तो गधे होते होंगे, क्लास में अगर देखें तो आपकी क्लास में गधे होते होंगे, क्योंकि जब मैं क्लास लेता हूँ उस क्लास में गधे बहुत सारे नज़र आते हैं। ठीक है, अब देखो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू √4x स्क्वायर, h इज इक्वल टू 4 बाहर आया, क्या हो गया 2x स्क्वायर बाहर आया x। समझ में आया, h की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 2x, कितनी मिल गई, 2x। अब देखो हमें बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया। जब तीनों चीजें मिल गई तो हम क्या करेंगे, इन रेशियोज को पता करेंगे। क्या दे रखा है भैया, पहला कॉसेक b, नेक्स्ट क्या है कॉस b। ठीक है, अब कॉसेक b क्या होता है भाई, कॉसेक में रिलेशन क्या आता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉस में क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 2x अपॉन √3x, x कैंसिल, कितना बचा भाई, 2/√3, सेम एज v की वैल्यू कितनी है, x, h की वैल्यू 2x, कैंसिल, कितना आ गया 1/2। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉसेक b और कॉस b दोनों क्या है, दो रेशियोज की वैल्यू आ गई। बट थोड़ा सा ट्विस्ट इस क्वेश्चन में चीज लेकर के आते हैं। अगर किसी ने क्वेश्चन यही दिया, ठीक है, सेम क्वेश्चन दिया और उसने कहा क्या कि भैया इस एंगल ए को लेकर के आप क्या कीजिए, कॉस ए की वैल्यू पता कीजिए। ठीक है, तब क्या करोगे आप, कॉस ए को पता करने के लिए सबसे पहले अगर आपने देखा कि एंगल चेंज किया तो आप क्या करोगे कि जो ये एंगल है इसके सामने की साइड जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली साइड बेस। यानी कि जब बी एंगल लिए थे तो बी एंगल में जो बेस था वो इस टाइम क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और बी एंगल में जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड क्या होती है, बेस। तो हमें पता क्या करना है, कॉस ए की वैल्यू। कैसे पता करेंगे भाई, लिखते हैं यहाँ पे, कॉस ए इज इक्वल टू
B/H। अब देखो इस A एंगल के लिए बेस क्या हो गया है, ये हो गया है √3x और H क्या हो गया है, H तो कभी चेंज होगा नहीं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सेम रहता है। अब देखो cos A पे क्या आया, √3/2, ठीक है। देखो जो B एंगल पे क्या आ रहा था, 1/2 आ रहा था, बट इसमें क्या हो गया, टोटली चेंज हो गया, ठीक है। तो आपको जब कभी क्वेश्चन करें तो एंगल का भी ध्यान देना है, किस एंगल को दे रखा है और किस एंगल को पूछा है, उस एंगल को रिलेट करके आप परपेंडिकुलर बेस को डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दे के रखा है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन टोटली चेंज हो गया। आप देखेंगे अभी तक था क्या कि कोई एक रेशियो दे रखा है, कोई एक एंगल दे रखा है, कोई साइड दे रखी है, उसको यूज़ करके आपको अदर रेशियोज को पता करना था, ठीक है। बट अब क्या दे रखा है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, इसको यूज़ करके आपको एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू को पता करना है, ठीक है। चलिए पता करते हैं, देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ठीक है, डिपेंड आप पे करते हैं कि आप कौन से तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए मैं डिस्कस करता हूं पहला तरीका, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, tan θ = 3/5, ठीक है। वहां पर क्या दे रखा है, 3 sin θ + 4 cos θ अपॉन 3 sin θ - 4 cos θ। पहला तरीका क्या है कि आप tan θ को यूज़ करके परपेंडिकुलर बाई बेस से ट्रायंगल ड्रॉ करो, वहाँ से हाइपोटेनियस पता करो, उसके बाद से आप साइन और कॉस इन दोनों रेशियोज की वैल्यू पता करो, फिर यहाँ पुट करो उस वैल्यू को, उसके बाद से सॉल्व करो। बट इसको सॉल्व करने का एक डायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट मेथड क्या है कि आप जानते हो जो tan θ है ये किसके इक्वल होता है भाई, sin θ अपॉन cos θ। आपको बताया गया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूलों में, ठीक है। ये दे कितना रखा है भाई, 3/5, मतलब कि ये इसके मिनिमम रेशियो में एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। 3/5 इसके मिनिमम रेशियो में एक्सप्रेस किया गया है, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 3x/5x, ठीक है। यहाँ से हमको निकल के आ गया जो sin θ की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3x, और जो cos θ की वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई, 5x। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा करके हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। अब पुट करके देखते हैं भाई क्या आता है, 3 sin θ की वैल्यू कितनी आई भाई, 3x, 3 × 3x प्लस 4 × cos θ की वैल्यू क्या आई है भाई, 5x अपॉन ये कितना होगा, 3 × 3x - 4 × 5x। अब इसको बडमॉस रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 × 9x प्लस 4 5 × 20x होल डिवाइड बाई 3 3 × 9x - 4 5 × 20x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 9x + 20x कितना हो जाएगा भाई, 29x डिवाइड बाई 9x - 20x, ये कितना हो जाएगा भाई आपका -11x, x कैंसिल, कितना आ गया 29 अपॉन -11। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने वीडियो क्लोज कर मतलब स्टॉप कर दिया था। अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या था, tan θ = 3/5। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को पता करना था। हमने शॉर्ट ट्रिक अप्लाई किया इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हम P/H में पता करते थे क्या भाई, मिनिमम रेशियो को किसी एक पार्टिकुलर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके क्या करते थे, P और H की वैल्यू पता करते थे। सेवन हमको पता है ना कि tan = sin अपॉन
कॉस होता है, वहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू पता कर लिए और उठा करके यहाँ पे पुट कर दिए। जब पुट किए तो हमको क्या मिला, ये आंसर मिल गया। ठीक है, अब ये क्या है, आपका इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, ये पहला तरीका था। दूसरा मैंने आपको बताया इसके पहले ही, वो क्या था कि आप डायरेक्टली एक ट्रायंगल बनाओ, उस ट्रायंगल में क्या करो, ये एंगल आप थीटा मान लो, इसके सामने की साइड P, ये क्या हो जाएगी B, ये हो जाएगा H। ये पता है tan में, तो आप ये पता करके फिर वहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू पता करो, फिर उसके बाद से क्या करो, सॉल्व करो। तीसरा तरीका देख लो इसको सॉल्व करने का, वो क्या है, जो क्वेश्चन आपका है क्या भाई, साइन थीटा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। और हमें क्या करना है, इस टोटल एक्सप्रेशन को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। कैसे करेंगे आप देखिए, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन से डिवाइड कर दूं तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं। कोई भी अगर कोई भी रेशियो होता है उसमें किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे। अब देखिए डिवाइड करने पे क्या आता है। ठीक है, 3 साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल डिवाइड बाई 3 साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें क्या, इस तरह का फॉर्म मिल गया। जब ये फॉर्म मिला तो हमको पता है साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बट जो कॉस अपॉन साइन आएगा ये क्या हो जाएगा भाई, कॉट थीटा। आप जानते हो कि नहीं, तो tan का इनवर्स ही क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉट की वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब कि ये 3 × 1 क्योंकि ये कैंसिल हो गया, प्लस 4 कॉट थीटा होल डिवाइड बाई 3 × 1 माइनस 4 कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पे tan की वैल्यू दे रखी है, तो कॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका इनवर्स, मतलब कि और 3/5 है तो क्या हो जाएगा 5/3। डायरेक्टली इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपको सेम आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको 3 तरीके बताए। पहला क्या, ट्रायंगल ड्रॉ करो, P, H और B फाइंड करो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो। दूसरा क्या, आपको अगर tan दे रखा है या फिर cot दे रखा है तो पहला काम क्या करो, साइन और कॉस करके साइन और कॉस की वैल्यू पता कर लो, उठा करके यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और तीसरा क्या बताया कि ऐसी कोशिश करो किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करे कि ये क्या टोटली tan या फिर cot में कन्वर्ट हो जाए, जो रेशियो दे रखा है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, फिर वहाँ से आंसर पता कर लो। ठीक है, तो जो चीज़ें इसमें नहीं समझ में आई हैं, हमने बोला है कि कुछ ऐसी चीज़ें रेशियोज हैं जिनको मैंने डिस्कस किया है, वो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, फिर आगे आके यहाँ पे मूव करके देखें। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को खासकर शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आए ट्रिग्नोमेट्री में कैसी कैसी चीज़ें क्या क्या पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।